स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की तरफ से ITI पास आउट व 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आ चुकी हैं। एड्स का यहाँ पे करंट में जो है आपका फुल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और फॉर्म भरने की डेट जो है स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरना भी जो है आज की डेट से स्टार्ट हो चुका है और 12 मई यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल पहले देखेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, कितनी पोस्ट की वैकेंसी है, क्या होगा सिलेक्शन पैरामीटर, क्या होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस, वो सब कुछ देखेंगे। एंड थोड़ी देर में आपको चैनल पे एक और वीडियो मिल जाएगा कि ऑनलाइन आप कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अपने ही मोबाइल फ़ोन से। बट उसके पहले एलिजिबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट व नोटिफिकेशन के लिए आप यूट्यूब के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। इसमें जो वैकेंसी आपकी है 2 पोस्ट के लिए, एक है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है और दूसरी है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, HCRO एंड RM इसे बोला जाता है। 22 अप्रैल 2023 11 बजे से, रात में कल 11 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है एंड आज 12 मई 2023 मतलब 12 मई 2023 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जो आपका पेमेंट ग्रेड होगा लेवल 4 का होगा, 25,500 आपका बेसिक होगा, यानी आपकी ओवरऑल सैलरी जो बनने वाली है स्टार्टिंग में वो 35,000 प्लस यहाँ पे रहने वाली है। बाकी सारे अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्री लीव पास, ये सब कुछ आपको मिलेगा। जो यहाँ पे देख सकते हैं ना कितनी चीज़ें हैं, DA मिलेगा, राशन मनी अलाउंस मिलेगा, ड्रेस अलाउंस मिलेगा, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा। मीन्स आपकी सैलरी अप्रॉक्स 40 के आसपास यहाँ पे फ्री यूनिफॉर्म, फ्री एकोमोडेशन, HRA सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड जो NPS है न्यू पेंशन स्कीम, उसके अंतर्गत भी आप लोग यहाँ पे आएंगे। अब बात करें अगर वैकेंसी की, तो यहाँ पे HCRO की जो पोस्ट है वो है टोटल 139 पोस्ट, ठीक है। HCRM की जो पोस्ट है वो है 19 पोस्ट। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है एक्चुअल में 75% तो डायरेक्ट एंट्री होगी, आप लोग डायरेक्टली फिल करेंगे। 25% ये है BSF जो सर्विंग ऑलरेडी BSF में लेवल 1 लेवल 2 पे जॉब कर रहे हैं, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, वो अपना इस 217 और इस 30 पोस्ट पे वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 25% उनके लिए हो गया टोटल यहाँ पे। तो ये टोटल, और 75% जो सीटें हैं वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू यहाँ पे भरी जाएंगी, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसी 10% एक्स सर्विस मैन के लिए आरक्षित रहेगी, 5% जो यहाँ पे CA के लिए, एंड बाकी रिमेनिंग वैकेंसी जिस पे आप सब लोग यहाँ पे फाइट कर पाएंगे। CA मतलब होता है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। ऐसे कुछ होते हैं जो BSF में, जो वहाँ पे उनका किसी रीजन से, ठीक है, उनके साथ कुछ अनहैपनिंग हुई तो उनके परिवार वालों को इस चीज़ में मौका दिया जाता है यहाँ पे। अब अगर वैकेंसीज़ की यहाँ बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे रिक्रूटमेंट डेट दिया है। फर्स्ट फेज का आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 4 जून को कराया जाएगा, ठीक है। HCRO का भी उसी दिन होगा, HCRM का भी उसी दिन होगा, बस टाइमिंग अलग अलग रहता है। इसलिए आप लोग ना ये दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप HCRO RM दोनों का फॉर्म एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते टाइम इसके बारे में हम आपको और डिटेल में बता देंगे। सेकेंड फेज के सिलेक्शन में आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका लंबाई, हाइट जो है ना, हाइट आपकी, चेस्ट, ये सब मेजरमेंट होगा। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप, उसी सेकंड स्टेप में होता है PET, आपका कुछ रनिंग होगा एंड जो आपका जंप वगैरह रहेगा वो आपका कराया जाएगा यहाँ पे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसी में आपका जो HCRO वाला रेडियो ऑपरेटर का, उनका एक डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होता है कि आप अच्छे से लिख पाते हैं, बोल पाते हैं चीज़ों को कि नहीं, ये भी आपका कराया जाता है क्योंकि आप एज ए रेडियो ऑपरेटर वहाँ पे काम करेंगे। थर्ड फेज़ में आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपकी फाइनल जो है रिजल्ट आ जाता है और फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 200 नंबर का यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होगा HCRO में, और HCRM में सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर बात करें यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो HC हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, उसमें अगर आपने 12th पास किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, मिनिमम आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में जो है 60% अलग अलग नंबर होना चाहिए, ठीक है। टोटल के साथ साथ इसमें आपका 60% नंबर होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 10th किया हो, ठीक है, मान लो आपने 12th ना किया हो, 10th किया हो और साथ में आपने क्या किया हो, 2 साल का ITI किया हो, या तो रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रेड में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में। अब जो कोपा ट्रेड है ये 1 ईयर का होता है। इस केस में आपके पास 1 ईयर के साथ साथ 1 ईयर की अप्रेंटिस या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड HCRM हेड कांस्टेबल RM रेडियो मैकेनिक के केस में, या तो आपने 12th पास किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, 60% आपके नंबर्स हो, तो आप किसी भी ट्रेड से ITI ना भी किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फ्रेशर एकदम।
या आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने ITI किया हो। किस किस ट्रेड से यहाँ देख सकते हैं, पहला है रेडियो एंड टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर वही कोपा, डेटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इवन फिटर ट्रेड में भी आप हैं। IT से आपने किया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, ठीक है, ICTSM जो होता है ना वो भी यहाँ जनरली अप्लाई कर पाएंगे शायद, ठीक है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस या कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन, मेकाट्रॉनिक्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब में अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी है, तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। HCRM की केस में अगर आपने 12th ना किया हो, 10th के बाद ITI किया हो, उस केस में फॉर्म भरते टाइम भी इस चीज़ को हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में। अब बात करें एज क्राइटेरिया की, तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप 18 से 25 साल तक के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC कैटेगरी में 18 से 28 साल, SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में 18 से 30 साल तक की एज अगर आपकी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कब से, जो क्लोजिंग डेट है यानी 12 मई तक आप मिनिमम 18 साल के हो जाएं या मैक्सिमम 25 साल तक के हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाला है। बाकी कुछ एरियाज़ के कैंडिडेट को यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की छूट भी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे चेस्ट की अगर बात करें तो 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है, और आफ्टर एक्सपेंशन 85, मतलब मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चेस्ट में होना चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड वेट जो है आपका हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस भी यहाँ पे आपको कंप्लीट दे दिया गया है। 2 आवर्स का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका जो पहला पेपर हो सबका कॉमन है, ठीक, RO एंड RM दोनों के लिए है। पार्ट 1, 2, 3, 4 4 पार्ट में एग्जाम होगा। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 20। टोटल आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा 2 घंटे का, ठीक है। यही रहेगा आपका। 1/4 का यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी आपका रखा गया है। एवरी रॉन्ग आंसर के लिए कितना है, फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स हैं एंड 0.25 मार्क्स जो हैं यहाँ पे डिडक्ट होंगे। तो ये तो 1/8 हुआ, एक्चुअल में 0.25% होना चाहिए, मतलब 25% जो भी कहते हैं ना कि 2 नंबर का है अगर यहाँ पे तो आपका 1/4 यानी 0.5 कटता है जनरली, बट यहाँ 0.25 लिखा है, शायद ये थोड़ा सा मिसप्रिंट आप सबके लिए हो सकता है। OMR पे आपका ये जो है ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराया जाएगा। एंड इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ना वो रखा गया है 38% जनरल OBC EWS के लिए और 33% रखा गया है SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे HC रेडियो ऑपरेटर वाली पोस्ट है, RO वाली है, उसमें आपका बाद में एक 50 नंबर का डिक्टेशन व पैराग्राफ रीडिंग भी होगा और बाकी में सिर्फ 200 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। सेकेंड फेज जो PST फिजिकल स्टैंडर्ड है तो आपका मेजरमेंट होगा ऊपर वाला। एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप होगी 11 फीट की, 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप होगी 3.5 फीट की, 3 चांस यहाँ भी आपको मिलेंगे। फीमेल्स के लिए 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है। 9 फीट की लॉन्ग जंप है, 3 चांस मिलेंगे। 3 फीट का हाई जंप है, इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। ये आपका यहाँ पे रहने वाला है टोटल जो है सिलेक्शन प्रोसेस आपका एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपना रेडी रखिए, ठीक है। फॉर्म भरने का वीडियो आपको जल्द ही चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो मेरिट आपकी बनेगी वो रिटन टेस्ट पे ही बनेगी। जो आपका डिक्टेशन टेस्ट इंग्लिश राइटिंग है 150 वर्ड तक का एंड पैराग्राफ रीडिंग है, ये सब आपका जो 50 नंबर का है ना, ये सिर्फ जो है ये तो 50 नंबर का रहेगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो आपका पढ़ने वाला है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी मेरिट जो है टोटल जो आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ है उससे एंड RO के केस में रेडियो ऑपरेटर के केस में इसको मिलाकर बनेगी एंड RM के केस में सिर्फ उसी एग्ज़ाम से बनेगी यहाँ पे। तो यही थी कंप्लीट डिटेल। बाकी अब फॉर्म भरने के वीडियो में जो भी बाकी चीज़ें आपकी रह गई उसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे। फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS की यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। बाकी SC ST कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे 40 प्लस टैक्सेस ऐसा करके आपका कुछ यहाँ पे फ़ीस जो है लगेगा, ठीक, ये आपको पे करना पड़ेगा। बाकी जनरल कैंडिडेट के केस में एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपये यहाँ पे लगेगी, जिसे आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं, ठीक। एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह भी आप वहाँ पे चूज़ कर पाएंगे। पोस्ट का प्रेफरेंस भी आप ऑनलाइन फॉर्म में चूज़ कर पाएंगे। बाकी आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये अगर आपने नहीं बनवाए हैं तो फॉर्म भरने के पहले बनवा लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आप अप्लाई कर पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो यहाँ पे वैलिड आपके नहीं रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आपने अच्छे से समझा होगा इसे। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड फॉर्म भरने का वीडियो का आप लोग वेट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।